3.2 का एग्जाम्पल 6, ठीक है। ओके, और वी लव दादी कह के हमें, हमारी दादी सुपरमैन है इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ शॉप, एक शॉप में द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज ₹9। एक शॉप के अंदर 2 पेंसिल्स और 3 इरेजर की जो कॉस्ट है ₹9 है, मिला के। हाँ, दोनों की। एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल और 4 पेंसिल और 6 इरेजर, पुरानी टवानी की किताब है ना, तो प्राइस सस्ता है, ठीक है ना। अब तो ₹9 में दुकानदार कूट देगा रख के, ठीक है ना। मेरे को जो कहते हैं 2 पेंसिल और 3 इरेजर ₹9 में दे दो, ठीक है ना। ठीक है, और 4 पेंसिल और 6 इरेजर कितने के? ₹18 के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर, ठीक है। हर जो पेंसिल है और इरेजर उसकी आप कॉस्ट निकालो, ठीक है। तो कहता है मान लिया कि जो कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल है आप X मान लो और ईच इरेजर की कॉस्ट Y मान लो। देख, तो इसमें हमारे पास ठीक है, ये हर एक पेंसिल की कॉस्ट X मान ली, ईच इरेजर की कॉस्ट Y मान ली। गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा हूँ, इसमें हमारे पास, मैंने शायद पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक तो है। 2 पेंसिल और 3 इरेजर ₹9 के, ठीक है ना। और एक उसकी एक ही पेंसिल की X मान ली थी ना, और ईच इरेजर की Y मान ली थी। 2, ये 2X हो गया। 2 पेंसिल्स की कॉस्ट, 3Y क्या हो गया? 3 इरेजर की कॉस्ट, ठीक है, ₹9 बैठ गई। और उसके बाद कह रहा है 4 पेंसिल और 6 इरेजर कितने बैठे? ₹18 के। देख, 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर कितने बैठे? ₹18 के, ठीक है। हाँ, इसमें तो हमने क्या काम करा, हम ये जो है इसको, अब गौर करने वाली बात है, ये दोनों इक्वेशंस एक जैसी हैं, बस इसमें क्या है, 2 अगर मैं निकाल दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ इसको, ये 4x प्लस 6y = 18 है। इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँ, इसको भी 2 से डिवाइड कर दूँ, तो 4x/2 6y/2 और ये 9 आ गया। 2 2 = 4, 2 3 तो कितना हो गया? 2x। तो गौर से अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम है, बस 2 की वजह से अलग है, तो डिपेंडेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशंस को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन तो निकलता है लेकिन डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? 2 पर। किस पर? ये कॉमन फैक्टर पर, जिस पे 2 था ये वाला, ठीक है ना। क्या तो एक ही लाइन बनेगी और 2 लाइन बनेगी और एक के ऊपर कॉन्स्टेंट होंगी। क्या होंगी? कॉन्स्टेंट होंगी, ये बात तो पता है। और x और y की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं निकलेगी। क्या? कोई वैल्यू ना x की निकलेगी ना y की निकलेगी, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे मिल रहे हैं। क्या? दोनों लाइन हर पॉइंट पे मिल रही है ना, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या है? लेकिन अलजेब्रा से कैसे करके करेंगे? अलजेब्रा जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास LH और RHS में कुछ नंबर आएंगे। यहाँ पर जो 8 आ जाएगा, 8 सेम आ जाए, या 18 आ जाए, 18 = 18, यानी कि LHS और RHS बराबर होंगे। अलजेब्रा से सॉल्व करने ये ऐसी इक्वेशंस इस ढंग से सॉल्व होती हैं, क्योंकि एक ही तो है इक्वेशन है। क्या है? बस एक कॉमन, 2 का ही तो फ़र्क है इसमें। बस 2 से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे को, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, वो इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर ना? तो यहाँ पर जब इसको अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमने कहा LHS और RHS दोनों के दोनों इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ये कहता है इसमें, तो ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिया इसके अंदर ये इसने ये यहाँ पर हमने पहली इक्वेशन ले ली। क्या ले ली? पहली इक्वेशन 28। इसमें से 3x को पहले 3x को वहाँ लेकर गए, देख 3x को वहाँ, ये 3y को वहाँ लेकर गए,
ठीक है, 3y हो गया, और ये x है, ये 3y वहाँ चला गया, 3y तो ये माइनस का 3y हो गया, और x ये 2 नीचे चला गया, तो 9 माइनस 3y/2 आ गया। अब यहाँ y की वैल्यू रखते रहेंगे क्या, ठीक है। अपने नहीं, यहाँ पर तो हम ग्राफ थोड़े ना बना रहे हैं, क्या ग्राफ थोड़े। तो ये x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है फर्स्ट में से निकालिए तो सेकंड में रख देंगे। क्या रख देंगे भाई, x वैल्यू कहाँ से निकाली है हमने, इसमें से निकाली है, तो हम सेकंड में रख देंगे। x की वैल्यू ये वाली रख दी, पुटिंग देखो, पुटिंग x इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 2, ये रहा 4x + 6y = 18, ठीक है। ये 4x रख लिया हमने, ये रहा x की वैल्यू, ये रही 9 माइनस 3y/2, 9 माइनस 3y/2, 9 माइनस 3y/2, ठीक है। अब 2 से 2 काट लिया है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, ठीक है। और ये तेरा कितना हो गया, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 9 से, अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, 18 हो गया, और 3 से गया तो 6y आ गया, मल्टीप्लाई हो गया। 2 जो है, इस 2 ने 4 को काटा तो 2 बचा, 2 डिस्ट्रीब्यूट भी तो होगा अंदर जाके, 9 से मल्टीप्लाई हो तो 18 हो गया, और 2 जो है माइनस 3y से तो माइनस 6y हो गया, प्लस 6y ऐसे कैसे किया, और 18 ये रहा, प्लस माइनस से कट गए, क्या बच गया 18 = 18 आ गया, नहीं आ गया, विच इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ y, ठीक है। इसलिए जो कि सही है y की वैल्यू के लिए, सो वी कैन नॉट फाइंड अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, ठीक है ना। और एज अ रिजल्ट x की भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकती, यूनिक वैल्यू नहीं निकल सकती, यूनिक वैल्यू नहीं निकल सकती। दिस सिचुएशन अराइजन बिकॉज बोथ द इक्वेशन फॉर्म्ड आर द सेम, वो एक ही है, क्या है वो, एक जैसी इक्वेशन तो आई है, ये डिपेंडेंट है ना, ये नहीं एक जैसी, तो बस इसमें 2 का ही, अगर 2 का ही तो फ़र्क है इसमें और इसमें, 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको भी कर दें, इसको भी, तो ये बिल्कुल नीचे वाली और ऊपर वाली, मतलब हम ऊपर वाली को 2 से कर दें, ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो ऊपर वाली और नीचे वाली सेम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये हो गया, ये द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। आगे समझ में